एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, तेरे बिन ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ। चलिए चलते हैं शॉर्ट एपिसोड और शॉर्ट रिव्यू की तरफ, क्योंकि एपिसोड भी बहुत शॉर्ट आई है आज, आप लोगों को पता ही होगा। तो जी, पहले सीन में आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जिसकी फ्रेंड इसको मिली थी और बच्ची को चेकअप वेकअप करवा के ये लोग आते हैं घर पे, तो इसकी दोस्त इससे यही बातें करती है कि यार तुमने ये सब क्यों किया है, तुम क्यों अब मुर्तसिम को छोड़ के आ गई हो, तुम्हें अपनी बच्ची का सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है और उसे अपने बाप के सहाय की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है, अभी तुम्हारे पास पैसे तक नहीं थे, तुम्हें पैसे भी मैंने दिए, अगर ना दी थी तो खुदा ना खास्ता क्या हो सकता था। तो यहाँ पर मीरब जो है बिल्कुल खामोश होती है। तो यहाँ पे इसकी फ्रेंड्स को समझाएगी, देखो तुम, मुझे पता है तुम मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती हो। तो कहेगी नहीं, मैं मुर्तसिम से कोई मोहब्बत नहीं करती। तो वो बोलेगी ठीक है, तो फिर खाओ, मीसम की कसम खाओ। तो वो बोलेगी कि चुप हो जाएगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। फिर उसके बाद यहाँ इसकी दोस्त से यही कहेगी, देखो एक लड़की को ये अंकल आंटी कब तक तुम्हें देखेंगे, कब तक तुम्हें संभालेंगे, जिनके यहाँ तुम रह रही हो। तुम्हें चाहिए भाई अपने शौहर के पास वापस चल जाओ, क्योंकि बच्ची को बाप के साय की ज़रूरत है और बच्ची के जो जो खर्चे होते हैं वो बाप ही उठा सकता है। या किसी समझा ही रही होती है कि पीछे से अंकल आंटी आ जाते हैं तो ये अंदर नहीं आते और बाहर रुक के इनकी बातें सुनने लगते हैं। भाई पहली बात ये कि आपने जब यहाँ अपनी दोस्त के पास आई हो, मुझे ये सीन इतना अजीब लगा कि इसने आते के साथ ही सबसे पहले इसको बताना था कि तुम्हारे जो डैड हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया कि भाई तुम्हारे बाप की डेथ हो गई या कुछ भी फलाना ढमकाना, कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले इसको ये बताना चाहिए था। फिर इसको दूसरी बात ये, हया की मुर्तसिम से शादी हो रही है, ये वाली बात बताना चाहिए थी। लेकिन हो सकता है ये इस वजह से ना बोला और ना फिर ये बोलती कि अच्छा है हया को मुर्तसिम मिल जाता है और ये ना जाए, इसलिए इसने ये सोच के नहीं बताया कि चलो ये समझ आता है। लेकिन बाप की डेथ का तो एटलीस्ट बताना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बताया। अब यहाँ पे जब ये मुर्तसिम का बार बार बोल रही होगी तो जब बच्ची की कसम देगी तो यहाँ पर जो है मीरा बोलेगी हाँ मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी वो करता है, शायद उससे ज़्यादा करती हूँ, पर मैं इतने दिन में भी अपनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं मुर्तसिम के पास वापस चले जाऊँ। तो यहाँ पर इसकी दोस्त कहेगी कि तुम जाओ वापस, तुम जाओ, उसका जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम एक दफ़ा एटलीस्ट जाओ तो अपने शौहर के पास। तो यहाँ पर जो है मीरा कहती है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर जो है बहुत रो रही होती है। तो यहाँ पे इसकी दोस्त जैसे वो संभालेगी। अब भाई वो यही बातें कर रहे होंगे कि मुर्तसिम के पास जाना चाहिए, तुमने इस तरह से आना ही नहीं चाहिए था, ये सारी बातें सुन रहे होंगे कि भाई यहाँ पे अंकल आंटी के भाई वाकई ये मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। अब इसकी दोस्त कहेगी कि मैं जा रही हूँ, फिर बाद में मुलाकात होगी तो यहाँ ये अंकल आंटी देख लेंगे इसको। तो फिर ये बोलेगी कि भाई अंकल आंटी को इससे इंट्रोड्यूस कराएगी, उसके बाद ये लोग मिलेंगे। उसके बाद फिर जो है ये चली जाएगी गेट पर से छोड़ने। उसके बाद अंकल आंटी बैठ के इसको समझाएंगे कि बेटा हम लोग तो अपनी जो है उसमें अपनी खुशी में भूल ही गए, हमें एक अल्लाह ताला ने बेटी और नवासी दे दी, इस खुशी में तो हम भूल ही गए कि तुम्हारी अपनी भी कोई फैमिली है, तुम्हारा अपना भी कोई घर है, मतलब तुम्हारा शौहर है। तो हमें पता है तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, तुम्हें अपने शौहर के पास अपनी बच्ची को लेकर जाना चाहिए। तो हम लोग इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास ना भेजें। तो भाई हम ये कहते हैं कि तुम्हें जाओ अपने शौहर के पास, अपना घर बसाओ, अपनी फैमिली देखो, क्योंकि भाई एक औरत को जो है एक आदमी ही कंप्लीट करता है। ये सीन पर मुर्तसिम का याद करिए कि मुर्तसिम ने कैसे से कहा था कि एक औरत इनकम्प्लीट होती है जब तक उसकी ज़िंदगी में आदमी ना हो। तो भाई फिर उसके बाद तो कहती है कैसे कैसे ऐसा है, तो बताता है कि क्या नाम है, हवा नहीं होती अगर आदम ना होते। खैर उसके बाद फिर ये सब याद करके ये जो है बोलेगी नहीं, आप लोगों ने मुझे हमेशा इतना ख्याल रखा है, मैं आप लोगों को कभी वो नहीं कर सकती, आप लोगों ने तो मुझे उस वक्त पे संभाले जिस वक्त साया जो है वो भी साथ छोड़ देता है। खैर डायलॉग तो इस ड्रामे के बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीन बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि भाई इतनी टाइम हो गया इनको घर जाने का होश ही नहीं। खैर यहाँ पर जो है इसको क्या नाम है जो रक्षे वाले, उसकी बात भी याद आएगी कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा घर अच्छा था, तुम्हें छोड़ के नहीं आना चाहिए था। ये सब याद कर रही होगी और उदास भी हो रही होगी। तो आंटी बोलेंगी इसको भाई नहीं बेटा तुम्हें जाना चाहिए अपने शौहर के पास वापस, मीरब को अपने बाप की ज़रूरत है। अब यहाँ पे भाई दिखाया जाएगा इनका सीन कि भाई इसका जो बाप है वो अपनी ज़िद पे ही अड़ा हुआ है और अपनी बच्ची का सीन याद कर रहा है कि किस तरह से मुर्तसिम ने आके उसका हाथ पकड़ लिया था कि मीरब मेरी बीवी है और वो नहीं जाएगी कहीं भी। और फिर यहाँ पे उसने बाप ने रोकने की कोशिश की तो कहा था हट जाएं, आपकी बेटी होने से पहले वो मेरी बीवी है और मीरब मुर्तसिम की है, सिर्फ मुर्तसिम की, ये बोला था। तो भाई ये सीन याद कर रहा होता है ये बाप के भाई किस तरह से मेरी बेटी से मोहब्बत करता था मुर्तसिम और अब क्या हो गया उसे। खैर पीछे से माँ बेगम आएगी और बोलेगी कि भाई तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, आज भी मेरा साथ दो और हया और मुर्तसिम की शादी मैं कर लेगी निकाह, तो तुम जाके हमारे साथ बैठो, निकाह में शिरकत करो। तो यहाँ पे वो कहेगा मैं, आप जाके अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाएं, मैं यहाँ पे अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कहेगी देखो तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, आज भी दो। तो कहेगा नहीं, मैं अपनी जो है बेटी की मैंने निकाह में दिया होगा आपका साथ, लेकिन मुर्तसिम का निकाह जब मेरी बेटी से हो चुका है तो अब मुझे बस निकाह में करा दिया मैंने, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे अपनी बेटी का इंतज़ार है, मैं दुआ करता हूँ मेरी बेटी वापस आ जाए। अब उसे यहाँ पे मुर्तसिम मीरब का सीन याद आएगा कि भाई मीरब जो है
उसने कैसे बाप से बोला था कि आप तो कभी मेरा साथ देंगे ही नहीं, आप तो मतलब डरते हैं, मतलब इस तरह से बोला था उसने एक दफ़ा। ये सब याद करी होगी। फिर यहाँ पे दिखाएंगे भाई मीरब जो है जाने के लिए तैयार हो गई है, तो यहाँ पे वो पैकिंग वैकिंग करके जा रही है। अंकल आंटी से लास्ट टाइम मिल रही है। अंकल बोल रहा खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखना, मीरब अपना बहुत ख्याल रखना और मीसम का भी बहुत ख्याल रखना। और यहाँ पे आंटी जी इसको ये कहती हैं कि बेटा अगर वो तुम्हें या मीसम को अपनाने से इनकार कर दें तो ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम वापस आ जाना। यहाँ पे रक्षा वाला जो है फारूक वो भी आके खड़ा हो जाएगा, वो भी देख रहा हो, तो वो मीरब से कहेगा कि मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ चलूँ, क्योंकि जब आप यहाँ आई थी, यहाँ मैं लेकर भी आया था, तो मैं छोड़ के भी चाहता हूँ कि मैं आपको छोड़ने भी जाऊँ। अब यहाँ पे मीरब को दिखाएंगे, मीरब को कि भाई वो जा रही है रास्ते में, तो अपने शोहर का सीन याद करिए मुर्तसिम का, कि मुर्तसिम के साथ जो मतलब इन लोगों ने रात में डिनर किया था, तो वो सब सारा सीन याद कर रही होती है। कैसे मुर्तसिम इसे कह रहा था इतनी खूबसूरत है, तुमने अपने आप को भी गौर से देखा, ये वो सारी बातें याद कर रही होती है। आखिर मुर्तसिम इससे सच्ची मोहब्बत करता था और ये इस मोहब्बत का जो इसने मजाक बना के रख दिया था। खैर उसके बाद इसे वो सीन भी याद आता है कि मुर्तसिम हाथ बढ़ा कहता है किसी का बढ़ा हुआ हाथ नहीं जुटलाना चाहिए, तो कहते हैं कि प्लीज़ हाथ थाम लो मेरी खुशी के लिए। खैर ये सब याद कर रही होती है। उसके बाद फिर जो है ये लोग फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं मुर्तसिम के घर पे। तो यहाँ पर दिखाएंगे भाई ये घर पे पहुँचने वाली होगी, तो भाई यहाँ पर इसको फिर वो सीन याद आएंगे मुर्तसिम के, कि मुर्तसिम सारे मतलब जो आप लोग सब सीन पसंद करते हैं, जो हम लोग के मोस्ट फेमस सीन हम लोग को अच्छे लगे थे, फेवरेट सारे सीन दिखाए जाएंगे। कैसे वो मैगजीन उल्टा पकड़ी हुई थी और मुर्तसिम को ताड़ रही थी, ये सारे सीन वो याद करोगा। मुर्तसिम हंसेगा और फिर आके मैगजीन उसको सीधा करके देगा, और फिर सारी बातें याद कर रही होगी मुर्तसिम की, क्योंकि अब लास्ट डेज चल रहे हैं एपिसोड के। तो भाई ये कि आपको पुरानी यादें ताज़ा करवाने के लिए सारे सीन दिखाए जाएं। फिर शादी का सीन भी इसको याद आएगा मुर्तसिम को, कि मेरी मीरब से कैसे शादी हुई थी। अब यहाँ हया आ रही है दुल्हन बन के। फिर भाई ये कि भाई निकाह का सीन दिखाया जाएगा, मुर्तसिम सर पे हाथ रख के बैठा होगा, जैसे बे इंतहा आजिज़ है वो शादी से। अब यहाँ दिखाएंगे एकदम से हो जाएगी मीरब की एंट्री, तो भाई यहाँ पर जो इसका बख्तू है वो भी चौक कहेगा कि भाई मीरब बीबी आ गई। अब यहाँ पे जो है मुर्तसिम से कहा, वो मीरब से हया से कहेंगे निकाह कबूल है, तो एकदम से मीरब सामने आ जाएगी, तो मुर्तसिम उसको देखता रह जाएगा। यहाँ सबके मुंह खुले रह जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। इधर ही ये लोग क्योंकि इनको एंड करना है, क्योंकि आगे जो धमाका होना है वो लास्ट एपिसोड में ही दिखाना है। झट से बात है, ये लोग केक हो जाएंगे। यहाँ पे हया की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि हया जो है अब इसमें दिखा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि हया जो है मीरब को धक्का देगी, वो अपने चचा को भी धक्का देगी, मतलब मामू को भी धक्का देगी, बहुत बदतमीजियाँ करेगी वो। खैर यही सीन पे जो है पर वो एक दूसरे को देख रहे होंगे और यहीं पे हो जाएगा ड्रामा एंड, क्योंकि ये पुराने सीन दिखाएंगे। काफ़ी अगर दिखाना चाहते हैं काफ़ी सीन दिखा सकते थे, पर इन्होंने जो है पुराने सीन के मोहब्बत नहीं है, मुझे तुमसे इश्क है, ये वो ऐप लाप 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 ये सब दिखा के जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और यहीं पर हो जाएगा ड्रामा एंड। फिर मुर्तसिम इसको देख ही रहा होगा और सब जो है हैरान हक्का बक्का रह गए होंगे कि मीरब वापस आ गई है। और हया का जो मुंह था ना वो देखने वाला था, और हया की बहुत ज़्यादा ठीक ठाक की इंसल्ट होने वाली है लास्ट एपिसोड में। खैर लास्ट एपिसोड कल सब देखिएगा लाजमी, मैं भी ज़रूर देखूँगी। और आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा और लाइक भी कर देगा, क्योंकि इसके बिल्कुल पैसे नहीं लगते। थैंक यू सो मच, बाय बाय।